हेलो डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी बोलचाल के लिए वर्ड्स होना बहुत ज़रूरी। वर्ड मीनिंग्स अगर नहीं है अच्छी, तो आप अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल सकते। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम गोइंग टू गिव यू द मीनिंग्स विद देयर ट्रांसलेशंस। ओके, वॉच वन बाय वन। गेट असेम्ड ऑफ। गेट असेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना, राइट? डोंट गेट असेम्ड ऑफ इट। इससे शर्मिंदा मत हो। डोंट गेट असेम्ड ऑफ इट। असेम्ड के बाद ऑफ आता है और कुछ नहीं आ सकता प्रीपोजिशन, तो डोंट गेट असेम्ड ऑफ इट। इससे शर्मिंदा मत हो। आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? तो वाई आर यू गेटिंग असेम्ड ऑफ दिस या इट। वाई आर यू गेटिंग असेम्ड ऑफ इट। आप इससे शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? इस बात से शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? तो वाई आर यू गेटिंग असेम्ड ऑफ दिस मैटर। वाई आर यू गेटिंग असेम्ड ऑफ दिस मैटर। आप इस मामले से शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? तो गेट असेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना। शर्मिंदा की जनरल सभी जानते हैं, शर्मिंदा होने की ये एक प्रॉब्लमेटिक है चीज़, तो इसलिए दैट्स वाई यू आर रिक्वायर्ड जस्ट टू क्लेम ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स। तो गेट असेम्ड ऑफ माने शर्मिंदा होना। वो अपनी बात से शर्मिंदा है, तो शी इज असेम्ड ऑफ हर इशू, हर मैटर, हर टॉक, कुछ भी कर सकते हैं। तो गेट असेम्ड ऑफ माने होता है शर्मिंदा होना। नेक्स्ट हमारा आता है गेट बिजी, यानी व्यस्त होना। कृष्णा अब व्यस्त हो गया है। कृष्णा अब काम में व्यस्त हो गया है। तो कृष्णा हैज गॉट बिजी इन हिज वर्क। किसी इंसान के साथ बिजी होना, व्यस्त होना, तो विद आता है। किसी चीज़ पे बिजी होना तो एट आएगा। तो कृष्णा हैज गॉट बिजी एट हिज वर्क। कृष्णा अपने काम में बिजी हो गया है। कृष्णा हैज गॉट बिजी एट हिज वर्क, राइट? ओके, अब किसी इंसान से बिजी होना होता है तो विद आता है। आई हैव गॉट बिजी विद माई ऑफिसर। मैं अपने अधिकारी के साथ व्यस्त हो गया हूँ। आई हैव गॉट बिजी विद माई ऑफिसर। मैं अपने अधिकारी के साथ व्यस्त हो गया हूँ, राइट? तो ये था बिजी विद इंसान के लिए, बिजी एट किसी भी चीज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है गेट प्लीज्ड, खुश होना। आई हैव गॉट प्लीज्ड विद यू। मैं आपसे खुश हो गया हूं। वह तुमसे खुश हो गई है, तो शी हैज गॉट प्लीज्ड विद यू। राइट? तो खुश होना, गेट प्लीज्ड। नेक्स्ट हमारा है गेट एंग्री, नाराज होना। आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? तो वाई आर यू गेटिंग एंग्री विद मी।
वह मुझसे क्यों नाराज हो गई है, तो वाई हैज़ शी गॉट एंग्री विद मी। वह मुझसे क्यों नाराज हो गई है, तो वाई हैज़ शी गॉट एंग्री विद मी। नाराज होना, एंग्री विद किसी इंसान के लिए होता है, और एट जो होता है वो किसी चीज पे होता है। आई गॉट एंग्री, मैं नाराज हो गया, एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार पर। मैं उसके व्यवहार पर नाराज हो गया। आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। राइट, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए प्रीपोजिशन का ध्यान ज़रूर रखना। एंग्री विद होता है किसी इंसान के लिए, और किसी चीज़ के लिए एट होता है। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा आ रहा है गेट क्लोज्ड, नज़दीकी बढ़ाना। आजकल तुम मेरे पड़ोसी से नज़दीकी बढ़ा रहे हो। आजकल तुम मेरे पड़ोसी से नज़दीकी बढ़ा रहे हो, तो नाउ डेज यू आर गेटिंग क्लोज्ड विद माय नेबर या अकोलेंट। यू आर गेटिंग क्लोज्ड विद माय अकोलेंट नाउ डेज। आजकल तुम मेरे पड़ोसी से नज़दीकी बढ़ा रहे हो, तो गेट क्लोज्ड विद, नज़दीकी बढ़ाना। राइट, नेक्स्ट है हमारा गेट फेड अप विद। गेट फेड अप विद माने ऊब जाना। मैं तुमसे ऊब गया हूं। आई हैव गॉट फेड अप विद यू। आई हैव गॉट फेड अप विद यू, बहुत ज़्यादा आता है। मैं इस कार से ऊब गया हूं। आई हैव गॉट फेड अप विद दिस कार। मैं इस नौकर से ऊब गया हूं। आई हैव गॉट फेड अप विद दिस सर्वेंट। मैं इस नौकर से ऊब गया हूं, तो आई हैव गॉट फेड अप विद दिस सर्वेंट। मैं इस कारीगर से ऊब गया हूं, तो आई हैव गॉट फेड अप विद दिस वर्कमैन। वर्कमैन मीन कारीगर। मैं इस कारीगर से ऊब गया हूं, तो आई हैव गॉट फेड अप विद दिस वर्कमैन। कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? डिड यू लाइक? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं डियर फ्रेंड्स। टेक केयर माने देखभाल करना, बहुत ज्यादा बोलचाल में आने वाली चीजें हैं। टेक केयर, आपको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो यू आट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। शुड नहीं, आट लगेगा वहां पर। नैतिक कार्यों के लिए आट का प्रयोग होता है, OUGST, वहां शुड नहीं लगा सकते। तो आपको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो यू आट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आपको अपनी पढ़ाई की देखभाल करनी चाहिए, यानी पढ़ाई की देखभाल करनी चाहिए। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्टडी। आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। राइट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बोलचाल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। राइट, यस। इन माई ओपिनियन, मेरी राय से, या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से, कोई भी टॉपिक बोलने से पहले आप इसका इस्तेमाल करिए। इन माई ओपिनियन, मेरी राय से, या टू माई माइंड, मेरे विचार से, या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से। इसके बाद कोई बात शुरू करिए। कोई भी बात शुरू करना है, इसके बाद शुरू करिए। राइट, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से, कानपुर इज
a good city, right? So I hope it is clear. Okay dear friends, now the next one is quarrel with. जब आप किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं मुंह से, तो quarrel आता है, लेकिन हाथापाई करते हैं तो फाइट आता है, राइट? आप वह उससे झगड़ रही है, झगड़ा कर रही है, तो शी इज क्वेरलिंग विद हिम. वह उससे झगड़ा कर रही है तो शी इज क्वेरलिंग विद हिम. और वो किसी चीज पे झगड़ा कर रही है तो शी इज क्वेरलिंग ओवर द फूड. वो भोजन पर झगड़ा कर रही है. शी इज क्वेरलिंग ओवर द फूड. ही इज क्वेरलिंग ओवर द पेमेंट. वो पेमेंट पर झगड़ा कर रहा है तो ही इज क्वेरलिंग ओवर द पेमेंट या शी इज क्वेरलिंग ओवर द पेमेंट अगर लेडीज है तो क्वेरल ओवर. जब कोई चीज़ होती है तो क्वेरल ओवर आता है, और कोई इंसान होता है तो क्वेरल के बाद विद आता है प्रीपोजिशन. अच्छी अंग्रेजी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स. डिपेंड ऑन निर्भर, और डिपेंड अपॉन उसका मतलब भी निर्भर होता है या आश्रित होता है. मैं अपने माता पिता पर निर्भर हूँ तो आई एम डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स. मैं अपने माता पिता की पेंशन पर निर्भर हूं तो आई एम डिपेंड अपॉन द पेंशन ऑफ माई फादर. आई एम डिपेंड अपॉन द पेंशन ऑफ माई फादर. आई एम डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. मैं कृषि पर निर्भर हूँ तो आई एम डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. आई एम नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. डिपेंड ऑन इंसान के लिए, डिपेंड अपॉन किसी चीज़ के लिए. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट डियर फ्रेंड्स. तो ये सारे मीनिंग्स जो मैंने आपको दिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ और बता देते हैं, कमिट का प्रयोग कहाँ होता है. कमिट का मतलब होता है जब कोई काम आप गलत करते हैं तब कमिट का प्रयोग किया जाता है, राइट? जैसे उसने अपराध किया तो ही कमिटेड क्राइम. जब जानबूझकर आप कोई काम करते हैं तो कमिट आता है, फिर डू नहीं आता. उसने पाप किया तो ही कमिटेड सिन. उसने मर्डर किया तो ही कमिटेड मर्डर. उसने आत्महत्या की तो ही कमिटेड सुसाइड. ही कमिटेड सुसाइड. सु मीन अपनी, साइड माने हत्या. उसने अपनी हत्या की. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना पड़ेगा. ये सारे ये वर्ड्स नहीं आएंगे तो अंग्रेजी कैसे बोलेंगे आप. यू कांट स्पीक इंग्लिश अनटिल and unless you have word power, right? तो ये था आपका, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई. आई होप इतना ही आप कर पाएंगे, राइट? सो आई वांट टू गिव एंड टू दिस वीडियो. आई विल बी इन टच with you in the next video. Till then, all the best. Please study carefully. एक ज़िंदगी मिली है, दूसरों से कमज़ोर क्यों रहें हम. बस इसी विचार के साथ मैं इस वीडियो को फुल स्टॉप देता हूँ. ऑल द बेस्ट. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.